समुद्र की दुनिया बहुत ही खूबसूरत और रोमांच से भरी हुई है, जिसका लुत्फ सिर्फ चंद लोग ही उठा पाते हैं। लेकिन ये नीला समुद्र दिखने में जितना आकर्षक लगता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना भी है। अगर कोई इंसान समुद्र में खो जाए तो उसके लिए घर वापस लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं। यही वजह है कि जब जोस सल्वाडोर एल्वारेंगा नाम के शख्स 438 दिन के बाद वापस घर लौटा तो उसने समुद्र में सबसे ज्यादा दिन अकेले बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। हालांकि जोस ने ये रिकॉर्ड जानबूझकर नहीं बनाया था, बल्कि वो गलती से समुद्र में गुम हो गए थे। समुद्र में 438 दिनों तक कैसे जिंदा रहा जोस? मेक्सिको में कोस्टा एजुल नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां 36 वर्षीय जोस अपने परिवार के साथ रहते थे और घर खर्च चलाने के लिए मछली पकड़ते थे। जोस को इलाके का सबसे बेहतरीन मछुआरा माना जाता था, जो 17 नवंबर 2012 को अपने एक साथी एस्गुली के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा था। इस दौरान वो दोनों मछुआरे एक 7 फीट लंबाई वाली नाव में सवार थे। जोस और उनके साथी ने तय किया था कि वो 30 घंटे तक समुद्र में रहेंगे और इस दौरान जितनी भी मछलियां पकड़ेंगे उन्हें वापस लौटकर लोकल दुकानों में बेच देंगे। नाव में सिर्फ 30 घंटे के हिसाब से पानी और कुछ खाने का सामान था, जबकि नाव में मछलियां स्टोर करने के लिए एक छोटा सा फ्रिज था। जोस और उनका साथी मेक्सिको के किनारे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और मछली फंसने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान समुद्र में अचानक से भयानक तूफान आ गया, जिससे बचने के लिए जोस ने नाव को वापस गांव की तरफ मोड़ लिया और उसे तेज गति से दौड़ाने लगे। लगभग 6 घंटे तक समुद्र में यात्रा करने के बाद नाव गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर आ गई थी और जोस को समुद्र से अपना गांव दिखाई देने लगा था, जिससे उनकी जान में जान आई। लेकिन शायद जोस की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए तो गांव के इतने नजदीक पहुंचने के बाद उनकी नाव के इंजन ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। उस छोटी सी नाव में एक ही इंजन था जो फेल हो चुका था, जबकि जोस और उनके साथी के पास नाव चलाने के लिए कोई चप्पू भी नहीं था। जोस ने रेडियो की मदद से अपनी कंपनी के मालिक को मैसेज और लोकेशन भेजने की कोशिश करी, लेकिन इसी दौरान उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और उनका कनेक्शन बाहरी दुनिया से पूरी तरह से टूट गया। कहने के लिए जोस का गांव उनकी आंखों के सामने था, लेकिन समुद्र के बीच होने की वजह से वो चलकर गांव तक नहीं जा सकते थे और ना ही उनके पास बोट को आगे बढ़ाने का कोई तरीका था। इस बीच समुद्र में अचानक से तेज हवाएं और तूफान नाव को दूसरी तरफ ढकेलने लगे, जिसकी वजह से जोस और उनका साथी देखते ही देखते अपने गांव से दूर चले गए। वहीं दूसरी तरफ जब जोस के बॉस को उनका भेजा हुआ मैसेज मिला तो उन्होंने तुरंत एक सर्च टीम को नाव और दोनों मछुआरों को ढूंढने के लिए प्रशांत महासागर में भेज दिया। लेकिन कोई लोकेशन या मैसेज ना मिलने की वजह से सर्च टीम जोस और उनके साथी को नहीं ढूंढ पाई, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस बीच 5 दिन का वक्त गुजर गया, जबकि जोस की नाव अपने गांव से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई और इस जगह पर नाव के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि प्रशांत महासागर को दुनिया का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। इस महासागर में दूर दूर तक पानी ही पानी है, जहां सिर्फ कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। इनमें से ज्यादा आइलैंड्स में इंसान नहीं रहते हैं या फिर इंसान वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से जोस और उनके साथी के लिए किसी आइलैंड या किनारे तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। इसके अलावा उनकी नाव का आकार इतना छोटा था कि उसके आसपास से गुजरने वाला कोई बड़ा जहाज उसे देख नहीं सकता है, जबकि जोस या उनके साथी के पास राहत या बचाव के लिए कोई बंदूक और सिग्नल भेजने वाला यंत्र भी नहीं था। जोस और उनके साथी के पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं था और ऊपर से वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि वो कभी घर वापस लौट पाएंगे या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों मछुआरों ने हार नहीं मानी।
उन लोगों ने अपना पेट भरने के लिए मछली और पक्षियों का कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया, जबकि बारिश का पानी इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझाई। लेकिन जब कभी बारिश नहीं होती थी तो वो दोनों मछुआरे मछलियों और पक्षियों का खून पी लेते थे, क्योंकि अगर वो समुद्र का पानी पीते तो शायद उसके खारेपन की वजह से उनकी जल्द मौत हो सकती थी। इन मुश्किल हालातों में जोस और उनके साथी पर एक एक दिन महंगा पड़ रहा था, जबकि उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा था। जोस के लिए हालत उस वक्त ज्यादा बिगड़ गई जब उनके साथी ने 4 महीने तक मुश्किलों का सामना करने के बाद समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जोस बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके पास ना तो कोई बात करने के लिए साथी था और ना ही वो अपना दुख किसी के साथ बांट सकता था। उस वक्त जोस प्रशांत महासागर के सबसे सुनसान इलाके में पहुंच चुका था, जहां से कार्गो जहाज भी कभी कभी गुजरते हैं, जबकि इस दौरान उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस हो रहा था। इस बीच जोस की नजर समुद्र में तैरते हुए बड़े जहाज पर पड़ी, जिससे उसके जिंदा रहने की उम्मीद जाग उठी। समुद्र में लगभग 6 महीने जैसे तैसे गुजारने के बाद जोस को पहली बार घर लौटने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, लिहाजा उसने जहाज की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। लेकिन इतने बड़े समुद्र में जोस की नाव का आकार बहुत ही छोटा था, जिसकी वजह से बड़े जहाज के क्रू मेंबर्स या फिर किसी दूसरे इंसान की नाव पर नजर नहीं पड़ी और वो तेजी से आगे निकल गया। इस तरह जोस की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने सब कुछ किस्मत के हवाले छोड़ दिया और नाव पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगा। इस तरह वक्त गुजरता चला गया और जोस ने एक छोटी सी नाव में बैठे बैठे 8000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, जबकि इस दौरान उसके कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे और उसकी बॉडी पर सिर्फ एक अंडरवियर बचा था। जोस की दाढ़ी और बाल बढ़ गए थे, जबकि उसका शरीर काला पड़ चुका था और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। लेकिन जोस नहीं जानता था कि 14 महीने बाद उसका सब्र आखिरकार खत्म हो जाएगा और उसे एक नई जिंदगी मिलेगी, क्योंकि समुद्र में सफर करते हुए 30 जनवरी 2014 को जोस ने पानी की सतह पर कच्चे हरे नारियल तैरते हुए देखे। इससे जोस को ये समझ आ गया था कि वो आइलैंड के नजदीक पहुंच गया है, जहां नारियल के पेड़ हैं और तेज हवाओं की वजह से नारियल पेड़ से टूटकर पानी में बह रहे हैं। जोस ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे नाव से कुछ मीटर की दूरी पर आइलैंड दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन जोस नहीं चाहता था कि समुद्र की लहरें और तेज हवाएं उसे एक बार फिर जमीन से दूर ले जाएं। लिहाजा उसने बिना देरी किए नाव से छलांग लगा दी और पानी में तैरते हुए आइलैंड तक जा पहुंचा। जैसे ही जोस ने आइलैंड की जमीन पर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर कितना कमजोर हो चुका है। उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जोस किसी तरह आइलैंड में अंदर की तरफ गया, जहां उसे लकड़ी से बनी एक झोपड़ी दिखाई दी। जब जोस ने झोपड़ी में दस्तक दी तो उसकी मुलाकात एक स्थानीय आदमी से हुई। जोस ने अपने साथी के गुजर जाने के लगभग 1 साल बाद किसी दूसरे शख्स की शक्ल देखी थी, जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस अनजान व्यक्ति से बातचीत करने के दौरान जोस को पता चला कि वो एबन एटॉल आइलैंड पर पहुंच गया है, जो उसके गांव से लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी पर था और इतने लंबे सफर को जोस ने बिना किसी मदद के पूरा किया था। इसके बाद जोस ने उस व्यक्ति से मदद मांगी और अपनी आप बीती उसके साथ शेयर की, जिसके बाद उस आदमी ने राहत और बचाव की टीम से संपर्क किया और आखिरकार जोस को रेस्क्यू करने के लिए एक हवाई जहाज भेजा गया। इसके बाद जोस को वापस मेक्सिको ले जाया गया, जहां 6 महीने तक उसका अस्पताल में इलाज चला। उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और ब्लड प्रेशर काफी लो था, जबकि जोस को पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया था। लगभग 14 महीने तक लापता रहने की वजह से जोस के परिवार ने उन्हें मृत मान लिया था, जबकि उनके साथी के परिवार वालों को जब उनकी मौत की खबर मिली तो वो हैरान रह गए।
जोस के साथी के परिवार वालों ने उनके ऊपर केस कर दिया क्योंकि उनका आरोप था कि जोस ने अपनी जान बचाने के लिए एज़ेक्विल की हत्या करके उसके मांस को खा लिया था। लेकिन जोस का कहना था कि एज़ेक्विल ने डिप्रेशन और परेशानी में आकर सुसाइड किया था और उनका उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से जोस को 14 महीने के ट्रॉमा से बाहर निकलने के बाद कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगाने पड़े थे। हालांकि इस दौरान उनके नाम समुद्र में सबसे लंबे वक्त तक जिंदा रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था, जिसे शायद ही कोई इंसान अपनी जिंदगी में तोड़ना चाहेगा। जोस ने 14 महीनों के दौरान क्या कुछ सहन किया होगा, इस बात का आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल पेश की है कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हों तो उसे उसके सब्र का फल जरूर मिलता है। ये बात अलग है कि जोस को इस हादसे के असर से बाहर निकलने में काफी लंबा वक्त लग गया था, जबकि अब वो समुद्र में उतरने या फिर मछलियां पकड़ने से घबराते भी हैं। दोस्तों, तो ये था वो शख्स जिसने प्रशांत महासागर में कुछ दिन, कुछ हफ्ते या महीना नहीं बिताया, बल्कि पूरे 438 दिन समुद्र के सन्नाटे में गुजार दिए थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।